अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम देखने सुनने वाले अल्लाह के फ़ज़ल से खैर खैरियत से होंगे। आज जो हम बात करेंगे उसका मौजू है रहमी रिश्ते। ये जो रिश्ते हैं हमारे बहन भाइयों के, फूफियों फूफा, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, है ना। ये जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं इनको कहते हैं रहमी रिश्ते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आपने ज़कात भी देनी है ना तो सबसे पहले आप अपने रहमी रिश्तों को देखें, अपने करीबी रिश्तेदारों को देखें। होता क्या है कि हम लोग अल्लाह के फ़ज़ल उसके करम से जिनके और अल्लाह के बड़े फ़ज़ल हैं, वो जब कुछ देना दिलाना चाहते हैं तो वो उन जगहों पे ज़्यादातर कोशिश करते हैं जो उनकी नज़र में नहायत गरीब और नहायत ज़रूरतमंद होते हैं। जबकि उसकी निस्बत अगर गौर करें थोड़ा सा तो हर बरादरी में हर जो है फैमिली उसमें कोई ना कोई ऐसे करीबी रिश्तेदार होते हैं जिनको हमारी सख्त ज़रूरत होती है। हमें चाहिए कि जब भी हमने कुछ देना दिलाना है हम सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों, अजीज़ों कार, बहन भाई या ऐसे लोग, ऐसे महल्लेदार, ऐसे हमसाए, ऐसे पास रहने वाले जो अपना हाथ फैला किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते, वो खुदा की रज़ा में राज़ी रहते हैं और फाके काटते हैं, हमारे पास होते हैं, हमें पता ही नहीं होता और हम इधर उधर भागे फिर रहे होते हैं। हम नेकी तो करते हैं लेकिन जो अल्लाह ताला ने फरमाया उससे हट के करते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम अल्लाह की राह में दें उसे सबसे पहले अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों में, फिर हमसायों में, फिर अपनी गली में, फिर मोहल्ले में और फिर जनाब अपने सिटी में और फिर उसके बाद दूर दूर जहाँ हमारी नज़र जा सकती है, जो हम कर सकते हैं करें। एक बात तो ये बड़ी अहम थी। दूसरी बात ये कि जब हम रहमी रिश्तों पर एहसान करते हैं या हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से एहसान करने की, मसलन कोई बहन है वो बेवा हो गई है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, या कोई भाई है जो हमारे फैमिली में सबसे गरीब है, जब हम उसे कुछ देते हैं तो हम थोड़ा सा रोब डालने लग पड़ते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उस पर रोब डालें, उससे अपनी बातें मनवाएं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। नहीं, दस निश्त गुड, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जब आप देते हैं तो इस तरह दें जैसे खुदा आपको दे रहा है। अगर यही बात खुदा हमसे करे कि भाई मैंने तुम्हें दिया, मैंने तुम्हें आज सुबह नाश्ता दिया तो चलो हाँ ज़रा जोर तक तुमने सिर्फ नफल ही पढ़ने हैं, तो लोग कहीं भूखे ही मर जाए। समझ आई है? या खुदा जब सांस हमें दे रहा है, हमारे इतने गुनाहगार होने के बावजूद जब खुदा हमें घर देता है, दौलत देता है, दूसरों से बेहतर ज़िंदगी देता है और कोई डिमांड नहीं करता, तो हमारा भी यही फ़र्ज़ है अगर हम किसी को दें तो इस तरह दें कि हमारे दाएं हाथ से दें, बाएं को पता ना लगे कि हमने दे दिया। इसलिए कभी भी किसी रहमी रिश्ते को, किसी बहन भाई, रिश्तेदार, खाला मामी, चाची, फूफा, जो भी है, उसको अगर आप दे रहे हैं तो कभी ये तवक्को ना करें कि आप उससे रिटर्न इज्जत चाहें या उससे आप रिटर्न में कुछ भी चाहें। आपका फ़र्ज़ है आप जो आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी उसके मुताबिक अगले की मदद करना, वो बेशक आपको सीधे मुंह बुलाए भी ना, लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि अपनी जो मदद है अपने करीबी रिश्तेदारों से शुरू करना। ठीक है, ये दो बातें थी। तीसरी बात ये थी कि हम लोग जो प्रदेश में रहते हैं, जो ख़ासकर जो यूरोप में हम लोग रहते हैं, वो हम बहुत सारों से बेहतर हैं, हमारे ऊपर अल्लाह ताला के बहुत सारे फजल हैं। तो हमें चाहिए कि हर माह कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करें और अपने रिश्तेदार बहन भाइयों के काम आएँ। अपने बच्चों को सिखाएं कि यार रोज़ सुबह उठते सार आपने बेशक 50 सेंट 20 सेंट अपने से जो है वो सदका निकालना, खराद उनको एक गला बना के दें। मैंने बहुत सारे घरों में देखा, अपनी मैंने फैमिली के घरों में देखा कि उनके घर पैसे जो है ना वो छोटे छोटे सिक्के जिनकी उनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, वो जनाब ऐसे ही पड़े होते हैं। कभी मैंने कूड़े में जाते देखे सिक्के,
تو وہی اگر ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں کہ اس صدقے کی اہمیت کیا ہے اور زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے تو ہم بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائیں اور وہ پیسہ ضائع بھی نہ ہو اور وہ کوئی چھوٹا بچہ اٹھا کے اپنے گلے میں پھنسائے بھی نہ۔ تو بچے کو بتائیں کہ بیٹا یہ غلہ ہے، یہ صدقے کا غلہ ہے، تو جو بھی سکہ کہیں سے بھی گھر سے مل جاتا ہے نیچے پڑا اس میں ڈالیں اور پھر صبح اٹھ کے بچے کو دیں، بچہ خوش ہوگا، اسے عادت پڑے گی۔ آج کی ڈالی ہوئی عادت روز قیامت ہم لوگوں کے کام آئے گی۔ یہ 2-3 باتیں تھیں، میں نے کہا آپ سے کر لوں، تو امید ہے آپ کو کوئی بات بری نہیں لگی ہوگی۔ طارق محمود کا اجازت دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، سدا ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ مجھ غریب کے چینل کا بھی خیال کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، لائک کمنٹس کریں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔